तो आज हम लोग साइंस चैप्टर 1 का नोट्स देखेंगे और इसके जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हैं उसे भी क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विज्ञान लेसन 1। जब एक ही किस्म के पौधे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वैसे हम इसको समझाएंगे भी। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? फसल, जब मान लीजिए कोई एक खेत है, उसमें सभी पौधे मतलब एक ही बीज हो सभी पौधों का, जैसे एक ही तरह का, एक ही तो बीज नहीं हो सकता। जैसे सभी पौधे गेहूं के हों या फिर सभी पौधे चावल के हों, सभी पौधे मटर भिंडी कुछ भी, सभी पौधे एक जैसे होने चाहिए, मतलब एक ही अनाज उगाया जाना चाहिए पूरे खेत में, उसे फसल कहेंगे। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। तो ये सब जो है किसान जो है यूज़ करते हैं इन सबको और इनका उपयोग करके अपना फसल तैयार करते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करते हैं पहले, फिर उसको बोते हैं, उसमें बीज बोते हैं, खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, जिसकी आवश्यकता वो देंगे, और सिंचाई करेंगे, फिर उसको खरपतवार से बचाएंगे, कटाई करेंगे, उसको काटेंगे, फिर पक जाएगा तो फिर उसका भंडारण करेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे, फिर उसको हम तक बाजार जाएगा, बिकेगा, फिर हमारे घरों तक पहुंचता है। ये मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो मिट्टी को ट्रैक्टर से या फिर केंचुओं द्वारा या फिर जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनके द्वारा भी ये कार्य होता है, जुताई प्रक्रिया होती है उलटने पलटने की। और जो उससे उपकरणों से होती है उसे जुताई कहते हैं। हल से भी इसे प्रायः जोता जाता है खेतों को। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो पोषक स्तर बनाए रखने के लिए यानी पौधों को जो पोषक चाहिए, जो खाद और मिनरल वगैरह जो यूज़ करके पौधे जीवित रहते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, वो खाद और उर्वरकों से प्राप्त की जाती है, मतलब खेतों में डालने पे उन्हें प्राप्त होता है। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक हैं। ये सब कुछ उर्वरकों के नाम हैं जो मार्केट से लेके डालते हैं अपने खेतों में। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो उर्वरक जो है यहाँ पे फैक्ट्रियों से बनता है, वहाँ से बाज़ार में आता है, बाज़ार से हम खरीदते हैं। जबकि खाद हमारे आसपास सूक्ष्म जीवों द्वारा या फिर केंचुए वगैरह ये सब जो है सरा गला के बनाते हैं, उसे जैविक खाद कहते हैं। जीवों द्वारा तैयार किया जाता है ये। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। केंचुए जो है और सूक्ष्म जीव मिलकर पोला करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, जिससे ऑक्सीजन जड़ों तक जाता है पौधे उनका उपयोग कर पाते हैं, और ह्यूमस बनाते हैं उसमें, मतलब पौधों के लिए आवश्यक होते हैं उसमें ह्यूमस देते हैं उन्हें। रासायनिक प्रक्रिया है ये। इससे मिट्टी में उर्वरता की शक्ति बढ़ती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। तो कल्टीवेटर जो है उसका उपयोग करके समय और श्रम दोनों की बचत होगी, मेहनत नहीं लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे अभी गेहूँ बो लिया, फिर अगली टाइम चावल बो लिए, अगले टाइम कुछ मक्का वगैरह ऐसे करके बोएंगे, इसे फसल चक्रण कहेंगे। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो है ये मिट्टी में पाए जाते हैं और फलीदार पौधों की जड़ों में, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका रूपांतरण करते हैं ताकि पौधे उनका उपयोग कर सकें। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग उनके यौगिक के रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उनका परिवर्तन करते हैं ये जीवाणु। मोट, चेन, पंप, ढकेली और रट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। मतलब ये सब जो मोट, चेन, पंप, ढकेली और रट हैं, ये हमारे पूर्वजों से इतिहास काल से यूज़ होते आ रहा है फसल उत्पादन के लिए। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद में जब ह्यूमस होता है, ह्यूमस मिनरल खाद में, तो उनमें जल धारण क्षमता होती है जो कि अधिक होती है।
कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ और बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। ये कुछ स्रोत हैं जिनका उपयोग किसान मुख्यतः मतलब अधिकतर करता है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग समतल और समतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब जहाँ जल कम उपलब्ध होता है, जैसे रेगिस्तान या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल की कमी है, यहाँ छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं फसल उगाने के लिए। इससे पानी की बचत होती है और पौधे भी जीवित रहते हैं और उन्हें भी वृद्धि करने में सहायता मिलती है। जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। जब हम ज़मीन पर बार बार पौधे उगाएंगे तो जो मिट्टी में खाद, मिनरल या फिर पौधों के उपयोग करने के लिए जो होगी पदार्थ वगैरह, वो सब पौधे यूज़ कर लेंगे। फिर अगले पौधे के लिए थोड़ी कमी होगी उन सब की, क्योंकि पहले पौधे उपयोग कर चुके होंगे, फिर उसके अगले पौधे को कमी होगी, ऐसे इनकी कमी होती जाएगी। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। मतलब जैसे पौधे हमने गेहूं के उगाए, उसमें कुछ घास फूस वगैरह अलग से अपने आप प्राकृतिक रूप से आ गए, जम गए, तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें भी हटाने के लिए एक समय होता है। इन्हें फूल लगने से पहले हटा लेना चाहिए, ताकि बाद में फूल लगने के बाद बीज बन के गिर जाएंगे तो हटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर बीज उगाएंगे। तो इन्हें फूल लगने से पहले हटा लेना चाहिए, जड़ से उखाड़ देना चाहिए। फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। जो पौधों को मतलब कीड़ों से रक्षा के लिए पौधों पे मारी जाती है, छिड़की जाती है, उसे उन दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। कंबाइन यानी जोड़ना होता है। तो इसमें हार्वेस्टर है और थ्रेशर है, दोनों है, दो मिले हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम कंबाइन मशीन भी हो गया है। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। जो पीड़कनाशी होते हैं उनसे पौधों को नष्ट मतलब करने वाले जो जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें नष्ट किया जा सकता है, लेकिन पौधों को कोई हानि नहीं होती उनसे। ऐसा उनमें कुछ मिला के बनाया जाता होगा, प्रोसेस ऐसा कुछ होता होगा उनमें। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पीड़कनाशी जो है वो कीड़ों के लिए है और वो जल में मिलेगा तो प्रदूषण का कार्य करेगा, हमारे लिए हानिकारक होगा। जल शुद्ध नहीं मिलेगा हमें, साफ़ सुथरा, उसमें दवाओं का मिश्रण हो जाएगा और ये अंतःस्यंदन या फिर मिट्टी में अंतःस्यंदन होने से या फिर अन्य कारणों से पहुंच सकता है, जल प्रदूषण कर सकता है। अब लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये खाली स्थान है, इसे फिलअप करना है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। इसमें फसल होगा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है, मिट्टी की तैयारी होती है, मिट्टी को तैयार करेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, क्योंकि वो खोखले होते हैं अंदर से, और अच्छे जो बीज होते हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं तली में, और खोखले बीज ऊपर तैरने लगते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिट्टी से आवश्यक है तथा आवश्यक है क्या? पोषक और जल। मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। क्वेश्चन 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, इनका मिलान करना है हमें कॉलम बी में। तो खरीफ फसल, ये खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, रबी फसल शीत ऋतु में। तो खरीफ फसल में क्या क्या उगाया जाता है और रबी फसल में क्या क्या उगाया जाता है, इसे हम फिलअप करेंगे। तो खरीफ फसल में होगा धान और मक्का, और यहाँ दिया है। और रबी फसल में होगा गेहूँ, चना और मटर। गेहूँ, चना और मटर शीत ऋतु में उगाया जाता है, और धान और मक्का बरसात ऋतु में, मतलब जब बारिश होती है। रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, इन दोनों का मतलब मिलान करना है। तो रासायनिक उर्वरक जो है वो यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट है, ये बाज़ार से खरीद के आता है, फैक्ट्रियों में बनता है। कार्बनिक खाद
पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप, मतलब इनसे प्राप्त होता है। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल यानी वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले 2 फसलों के नाम, और रबी फसल यानी शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों के नाम। तो रबी फसल में गेहूँ, चना ले लीजिए, और खरीफ फसल में धान और मक्का। धान, मक्का और बहुत सारे हैं, प्याज वगैरह सब। और खरीफ फसल में गेहूँ, चना, टमाटर, मटर ये सब आते हैं। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना यानी बीज बोने से पहले जब किसान मिट्टी तैयार करने के लिए उसे जोतता है, उसे भुरभुरा करता है, उसे मिट्टी तैयार करना कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन दिया भी गया है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसे आपको समझा दिए। और बुआई मतलब बोना, बीज को बोना। तो मिट्टी तैयार करने के बाद बीज को उसको चुनना, कौन से बीज अच्छे हैं, कौन से उगने वाले, कौन से नहीं उगने वाले, उनको बीजों को चुनना पहले, फिर उनको बोना। और यहाँ पे दिया भी गया है, बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है जो अधिक उपज देती हैं और स्वस्थ हो। निराई। खरपतवार को फसल से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसे खुरपी जैसे कृषि औजारों के उपयोग में किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। निराई करने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए हम इसे काट के हटा सकते हैं। दूसरा, पीड़कनाशियों को छिड़क कर इनके ऊपर हम इन्हें सुखा सकते हैं अथवा हटा सकते हैं। थ्रेसिंग। कटी गई फसलों से बीजों को, दानों को भूसे से अलग करना, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। इस विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। खाद एवं उर्वरक में भिन्नता बताना है, क्या भिन्न है। तो खाद जो है एक जैविक पदार्थ है जो जीवों द्वारा तैयार किया जाता है, और ये अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, जैसे गोबर हो गया, पत्तियाँ हो गई, सब्जी के छिलके वगैरह, ये सब हो गए। और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ये बाजार से खरीद के हम लोग लाते हैं, फैक्ट्रियों में बनता है, और इसे विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जब फैक्ट्रियों में बनता है तो इसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है जिसमें पौधों के लिए विशेष प्रकार के पोषक तत्व डाले जाते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ है, विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब कुछ समय पे खेतों में पौधों को जब उनकी ज़रूरत हो जल की, उसके अनुसार जल देना पौधों को, उसे सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली 2 विधियाँ, नहर, कुआं, और भी हो सकते हैं, तालाब, नलकूप नहीं। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी, उसे अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, फसल कम होगी या फिर नहीं भी होगी, बीज अच्छे नहीं आएंगे। खेतों में लगातार फसल उगाने में मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो खेतों में जब लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी में उर्वरता, खाद की कमी हो जाएगी, और एक ही पौधे बार बार उगाने से जो वो पौधा है जो वो पोषक तत्व यूज़ कर रहा है उसकी कमी हो जाएगी मिट्टी में, और कुछ समय बाद उसे क्या पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, फिर पौधे नहीं उगा पाएंगे उस पर। खरपतवार क्या है? हम अभी बताएं खरपतवार, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो पीड़कनाशियों द्वारा उन्हें काट कर, हटा कर 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो गया, तो एंड हो गया। थैंक यू।